नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक गुरु BHS में। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने एक्सेल का एक नया वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप के बाकी सभी ऑप्शंस के बारे में। कल की वीडियो में हमने पिक्चर ऑप्शंस को सीखा था कि पिक्चर ऑप्शन से किस तरह हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो ऑप्शन हमने देखे थे वो हमने सीखे थे। आज हम बात करने वाले हैं शेप ऑप्शन की। शेप के थ्रू आप अपने एक्सेल शीट पर कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई शेप ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक नया टैब ओपन हो जाएगा शेप फॉर्मेट का, और शेप फॉर्मेट के अंदर कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। पहला है इंसर्ट शेप, जहाँ से आप एक नया शेप ले सकते हैं। दूसरा, इसमें एडिट शेप का एक ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को, आप अपने शेप को एडिट कर सकते हैं और उसमें बदलाव कर सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर मूव कर दिया तो ये आ गया। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और अगर यहाँ से मूव करना चाहते हैं तो ये मूव हो जाएगा, और कुछ इस तरह की एक डिज़ाइन हमारे सामने बनकर आ जाएगी मित्रों। इस तरह से आप किसी भी शेप को एडिट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स अगर लेना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, जिसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन जो हमारे सामने है वो आ जाता है शेप फॉर्मेट ऑप्शन में, इसके स्टाइल का, जहाँ से आप शेप की स्टाइल को बदल सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा इसको यहाँ सरका देता हूँ। इसके बाद यहाँ से आप जो भी स्टाइल चूज़ करेंगे वो स्टाइल आपके शेप में आ जाएगा मित्रों। कोई भी स्टाइल आप अपने शेप में डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर शेप फिल का ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप शेप में कोई भी कलर डाल सकते हैं। इसी के साथ यदि आप इसमें कोई पिक्चर डालना चाहते हैं तो आप कोई पिक्चर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे ही आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंसर्ट पिक्चर का एक बॉक्स आ जाएगा। फ्रॉम फाइल पर हम जाएंगे। फ्रॉम फाइल पर जाने के बाद हमें उस लोकेशन पर जाना होगा जहाँ पर हमारी फाइल सेव है। तो हम अपनी पिक्चर की लोकेशन पर जाते हैं। कोई भी एक पिक्चर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद उसे हम यहाँ से एंटर कर देते हैं। इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए, इस शेप के अंदर ये पिक्चर आ गई है। इसके बाद आ जाता है अगला ऑप्शन, इसी में ग्रेडियंट का। आप किसी भी ग्रेडियंट को शेप के अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये ग्रेडियंट आ जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं इसकी के अंदर टेक्सचर की। अगर टेक्सचर पर आप जाते हैं तो टेक्सचर पर आप जाकर कोई भी टेक्सचर इसके अंदर आप फिल कर सकते हैं। जो भी टेक्सचर आपको बढ़िया लग रहा है, आपकी स्वेच्छा अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं अगला ऑप्शन जो आ जाता है वो है शेप आउटलाइन। तो यहाँ से आप शेप की आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको आउटलाइन रखनी है वो आप रख सकते हैं। अगर आपको इस आउटलाइन का, जैसे मैंने ब्लैक रख दिया, इसके बाद आउटलाइन का अगर आपको विड्थ बढ़ानी है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्केच्ड की, जिसमें आप थोड़ा सा इसमें बदलाव कर सकते हैं। कुछ इस तरह के इसमें बदलाव आ जाएंगे मित्रों। अगर आपको इसकी आउटलाइन डैश्ड में चाहिए तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ इसमें एक और ऑप्शन हमें मिलता है शेप इफेक्ट का, जिस पर जाकर आप शेप में कोई भी इफेक्ट, कोई शेडो वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक शेडो डाल देता हूँ, और इसको हम देखते, देखिए ये मैंने शेडो डाल दी तो ये देखिए यहाँ पर ये शेडो आ गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट का, जिसमें आप वर्ड आर्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं यदि आपने कोई टेक्स्ट लिया है तो। अब वर्ड आर्ट कहाँ से आता है? अगर आप इंसर्ट टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट का एक ऑप्शन मिलता है। वर्ड आर्ट से आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपको जो भी लिखना है, हमने यहाँ पर लिख दिया सक्सेस, और इसके बाद इसमें हम कोई भी चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। जो कि वर्ड आर्ट की स्टाइल अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। टेक्स्ट फिल, यदि उसमें कोई कलर बदलना है तो बदल देंगे। कोई पिक्चर, ग्रेडियंट, अगर टेक्सचर हमें डालना है तो उसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ उसकी आउटलाइन अगर हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, और इफ़ेक्ट उसमें अगर कोई डालना है तो वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। ये सेम शेप ऑप्शन की तरह ही काम करता है, बट इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। यहाँ पर
ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन दिया है कि यदि यहाँ से आप किसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट आपने किया हुआ है, 2 ऑप्शन हैं। अब देखिए मुझे इस वाले शेप को पीछे लेकर जाना है, तो हम इसको यहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे, तो ये देखिए बैक चला गया। और अगर मुझे इसे आगे लेकर आना है तो हम इसे यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, तो ये आगे की तरफ आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन है रोटेट का। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। और अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको ग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 थे, अब ये एक बन गया है। दोस्तों इसी के साथ साथ इंसर्ट में इलस्ट्रेशन के अंदर अगला जो ऑप्शन है वो है आइकन का। आइकन पर यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, कई सारे आइकन्स आप यहाँ से ले सकते हैं, परंतु इसके लिए आपके सिस्टम में नेट कनेक्शन होना आवश्यक है। कोई भी आइकन जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं इस एप्पल को ले लेता हूँ एंड इंसर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये एप्पल आ गया है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं यहाँ पर 3D मॉडल की। अगर हमें कोई 3D मॉडल चाहिए तो हम यहाँ से 3D मॉडल पर जाएंगे। कोई भी 3D मॉडल जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं इमोजी को ले लेता हूँ। इस इमोजी में हम कोई भी एक इमोजी जो है यहाँ से वो ले लेते हैं और उसे हम अपनी फाइल पर इंसर्ट कर देते हैं। जैसे मैं ये स्टार इंसर्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस हुआ और ये स्टार हमारे पास आ गया है। इसको हम जैसा चाहे वैसा मूव भी करा सकते हैं मित्रों। साथ ही साथ जैसे ही हमने ये 3D मॉडल लिया, हमारे पास एक 3D मॉडल का नया टैब ओपन हो गया है, जिससे रिलेटेड इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं। जैसे कि इसकी स्टाइल को अगर आपको चेंज करना है तो आप इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। प्लस आपको रीसेट करना है 3D मॉडल को, आप रीसेट कर सकते हैं। आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसकी हाइट और विड्थ को भी यहाँ से चेंज कर पाएंगे दोस्तों। अगला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का। अगर आपको अपनी फाइल पर कोई भी स्मार्ट आर्ट, जैसे कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं जिसमें आपको अलग अलग तरह के आर्ट्स की आवश्यकता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आपको प्रोसेस साइकिल की आवश्यकता है तो आपने साइकिल यहाँ से ले लिया। मान लीजिए कि हम कोई नेचर का साइकिल दिखाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से साइकिल को ले लेंगे। ये साइकिल हमारे फाइल पर आ गया और अब इसमें हम टेक्स्ट को एडिट करके जो भी हमें दिखाना है वो हम दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सही मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।